हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु परिहार और आज मैं आपको पढ़ा रही हूं क्लास 10th से चैप्टर नंबर 14.1 सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आज मैं आपको मीन फाइंड करना सिखाऊंगी। मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज मैं आपको तीनों मेथड सिखाऊंगी और आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप डाटा लिया है, आप देख लीजिए। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और ऐसे ये पूरा ग्रुप डाटा लिया गया है। इसमें हम मीन फाइंड करना सीखेंगे। तो मीन फाइंड करने का सूत्र क्या है डायरेक्ट मेथड से? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके अकॉर्डिंग हम टेबल तैयार कर लेते हैं। ये सीरियल नंबर दिए हैं, ये एक्स आई है, इसकी हमें मिड वैल्यू निकालना है। इसको क्लास मार्क्स भी बोलते हैं और इसको हम एक्स आई से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे क्लास मार्क भी लिख सकते हैं। क्लास मार्क्स। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इसकी नंबर ऑफ प्लांट्स जो एक्स आई है ना, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करते हैं। 0 + 2 अपॉन 2 1, ठीक है। फिर ये 3 और इसमें हम एक चीज़ ये भी करते हैं, बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे अपन क्लास इंटरवल देख लेते हैं कितना है। जैसे 2 2 का है तो अपन ने पहली वैल्यू फाइंड कर लिया और उस आगे निकालने के लिए उसमें 2 2 प्लस करते जाएंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है। 5 7 9 11 और 13, ठीक है। सूत्र क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई अपना ये है, इसका टोटल करेंगे। सिग्मा एफ आई बराबर 3 4 + 5 9 + 6 15 16 17 और ये 20, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे? ये एफ आई है और ये एक्स आई है, इसका इंटू करते जाएंगे। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39, ओके। इसको अब प्लस कर लेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा मतलब होता है सबमिशन, पूरा इसका टोटल, उसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। इसको प्लस करते हैं। 7 5, ऐसे इसको आप प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा 162। सारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सूत्र फाइंड कर ली हैं। इसको सूत्र के अनुसार रखने पर 162 अपॉन 20 एक्स बार बराबर, इसको कट करेंगे 2 से 10, 2 8 = 16 1, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 81 अपॉन 10, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे 8.1। मीन क्या हुआ अपना? 8.1। ये हमने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड किया है। अब मैं आपको एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करना सिखाती हूँ। मीन फाइंड करने के लिए हमारी अगली मेथड है एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। एक्स बार बराबर a + सिग्मा एफ आई पॉज कर दिया, पॉज किया। अब हम आपको सेकंड मेथड से मीन फाइंड करना बताते हैं। सेकंड मेथड का सूत्र है a + सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये हमारी टेबल है। यहाँ तक तो हमें सभी के लिए हल करना है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम्ड मेथड हो। इसमें अकॉर्डिंग टू सूत्र चलते हैं। एफ आई डी आई फाइंड करना है, एफ आई ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। और ए होता है एज्यूम्ड मीन।
इसमें हम मानते हैं एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे जितनी सीरियल नंबर है, वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हैं, 11 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 5 भी, लेकिन जब आप बीच का मिडिल का मानते हैं तो उससे वैल्यू फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे 7 डिजिट हैं, तो ये जो ऑड नंबर 3 इधर से लेफ्ट किया, 3 उधर से लेफ्ट किया, और इसको अपन ने एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, अब DI निकालने के लिए क्या करते हैं, DI बराबर XI माइनस A। ठीक है, ये हमारा A है, ये माइनस का है, और XI ये है। इस टेबल में से हम 7 माइनस करेंगे, जैसे -7 -1, तो ये हो जाएगा -6 -4 और -2, और 7 में से 7 जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा +2 +4 +6। DI हमने सही फाइंड किया है या नहीं, इसका मतलब इसे हम ऐसे चेक करते हैं, इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं दोनों, ये 0 होता है इसका प्लस माइनस करके, तो हमारा ये सही है। ठीक है, फिर हम अकॉर्डिंग टू सूत्र चलते हैं, और अपने को क्या फाइंड करना है, FI DI। एक टेबल बढ़ा लेते हैं, इसको लिख लेते हैं FI DI। ओके, FI DI अपना ये है और FI ये है। इसमें इसका इंटू करेंगे, 1 × 6 -6, 2 × 4 -8, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, 1 × 2 -2 0, 6 × 2 12, 2 × 4 8, ये प्लस के हैं, 3 × 6 18। ठीक है, फिर हमारी क्या होती है नेक्स्ट मेथड, माइनस माइनस के प्लस कर लेंगे और प्लस प्लस के प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस करते हैं, 6 8 14 16 14 15 16, ये हो जाता है 16, और इसको प्लस करेंगे, 12 + 8 20, 20 + 18 38। 38 में से 16 माइनस करेंगे तो 22 रिमेन बचेगा। ओके, फिर इसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा FI DI। अब हमारी सारी वैल्यू प्राप्त हो गई हमें अकॉर्डिंग टू सूत्र। अब हम इन वैल्यू को अकॉर्डिंग टू सूत्र रखते हैं। x बार बराबर a कितना है 7 + 22 अपॉन 20। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। x बार बराबर 7 + 11 अपॉन 10, 10 में इसका भाग देंगे, 7 + 1.1 8.1। यहाँ पे भी मीन हमारा कितना आया है 8.1। यहाँ पे ये चीज़ याद रखने योग्य है कि यहाँ पे हम किसी भी मेथड का उपयोग करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन फाइंड करने की हमारी अगली और आखिरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हमने देखा था एज्यूम्ड मेथड तक, यहाँ तक मैंने टेबल हल की थी, और स्टेप डेविएशन मेथड हल करने के लिए इसका सूत्र है सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, UI कैसे निकालते हैं, जो अपनी ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है XI माइनस A अपॉन H। XI ये है और A अपन ने एज्यूम्ड मीन माना है, और H मतलब होता है इनका जो अंतर होता है। जैसे XI पहला ले लेते हैं 1 -7 अपॉन 2, ये बचता है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और एक मेथड और है, यहाँ तक अपन ने अगर फाइंड किया है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा UI निकल आएगा। इसको हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं, -2 -1 ये 0 रहेगा, +1 +2 +3। ठीक है, UI भी सेम मेथड है, अगर इन दोनों
प्लस प्लस के और माइनस माइनस के योग करके देखते हैं तो इनका 0 आना चाहिए, तो मतलब यू आई अपन ने अच्छे से सही फाइंड किया है। ठीक है, अब निकालना है अकॉर्डिंग टू सूत्र एफ आई और यू आई। यू आई ये है और एफ आई ये है, इन दोनों का इंटू करेंगे। -3 -4 -1 0 6 4 9। ठीक है, प्लस करेंगे प्लस प्लस के और ये माइनस माइनस के प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएंगे 19 प्लस के। ठीक है, हल कर लेंगे इसको इंडिकेट करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। 19 में से 8 जाएगा 11। ठीक है, सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको अकॉर्डिंग टू सूत्र रखते हैं। एक्स बार बराबर ए कितना है 7, एच मैंने बताया है क्लास इंटरवल 2, और ये कितना है सिग्मा एफ आई यू आई 11/20 एफ आई। ठीक है, इससे इसको कट कर देंगे यहीं पे, ये 10 आ जाएगा। एक्स बार बराबर 7 + 11/10, इसमें इसका भाग देंगे 7 + 1.1, एक्स बार बराबर 8.1। ये हमारा मीन हो गया। देखा बच्चों आपने, आप किसी भी मेथड का उपयोग कीजिए लेकिन अपना आंसर सेम ही आएगा। आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू।